जिस खबर का एनालिसिस करेंगे उसको लेकर पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूं। पहले ये कि हमारा राष्ट्रगान क्या है और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है। ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि राष्ट्रगान के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, यानी कि जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन बात जब राष्ट्रगीत की आती है तो ये संख्या जरा कम हो जाती है। वजह यह है कि देश में जो तरजीह, जो प्रायोरिटी राष्ट्रगान को मिली, वैसी इंपॉर्टेंस शायद राष्ट्रगीत को नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस फैक्ट पर मोदी सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रगीत को लेकर वो नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे इतना तो तय है कि देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति सम्मान का प्रतीक हमारा राष्ट्रगीत भी जनगण मन की तरह ही जन जन का स्वर बन जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत को लेकर 10 पन्नों वाला आदेश जो कि 28 जनवरी को जारी किया था, लेकिन पब्लिकली इसकी जानकारी अब आई है। अब इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं पहले आपको वो बताऊंगी। अब यह है कि सरकारी कार्यक्रम, स्कूल और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा, गाया जाएगा। राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत बजने पर भी हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा उसके सम्मान में। और अगर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएंगे तो पहले वंदे मातरम का स्थान होगा। गीत को सुनने वाले सावधान मुद्रा में रहेंगे और राष्ट्रगीत को संपूर्ण सम्मान भी देंगे। स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के साथ ही होगी। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे यानी कि 6 छंद गाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि है 3 मिनट 10 सेकंड की। दरअसल अभी तक राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन अब पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला देश को रिपब्लिक डे का रिटर्न गिफ्ट जैसा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मोदी सरकार की ही पहल थी कि मल्टीप्लेक्सेस में भी मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान था। हालांकि इस आदेश में यह साफ किया गया कि फिल्म से पहले राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत का बजना कंपलसरी है, आपको ये भी बताएंगे। राष्ट्रध्वज की परेड में लाते हुए, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और फिर बाद में, राज्यपाल और उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और फिर बाद में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सिविलियन अवार्ड समारोह में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। इसके साथ ही मंत्रियों या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए।
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उस वक्त देश का सीना 56 इंच का हुआ जब गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई। परेड में संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाली झांकी निकाली। इस झांकी को मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला। इन तस्वीरों को देखने के बाद देश को इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्रगीत के अच्छे दिन आने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी भी देश के लिए उसका नेशनल एंथम, उसका राष्ट्रगीत, उसके लिए सम्मान और उसकी पहचान होता है। लेकिन बात जब भारत की आती है तो यहाँ पर राष्ट्रगीत पर वो सियासत भी हुई जिसने इसे बड़े सम्मान से वंचित रखा। सरकार की तरफ से संसद में इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा और इससे जुड़े कुछ विवाद भी सामने आए। वंदे मातरम की कुछ लाइनें 1937 में हटाई गई थी और कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगान बनाने का फैसला किया था। तो उस समय मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का दावा था कि इस गीत में कुछ पंक्तियां हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 17 मार्च 1938 को पंडित नेहरू से यह मांग की कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से बदल दिया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम भावनाएं आहत होंगी। इसके बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला किया। साल 2025 नवंबर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि वंदे मातरम में मां दुर्गा के छंद पंडित नेहरू के कहने पर ही हटाए गए थे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 8 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामा भी देखने को मिला। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट था कि जो इतिहास वंदे मातरम को लेकर था उसे बदला जाएगा, और अब ऐसा हो भी चुका है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। मातरम सुजलाम सुफलाम। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। वंदे 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 वंदे। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि वो भावना है जो गुलामी के कालखंड में संकल्प का उद्घोष बनी, जिसने ये बताया कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, जिसने सुजलाम सुफलाम यानी भारत माता की सुंदरता और संपन्नता वाली तस्वीर को बताया। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1870 में लिखा था। ये गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल है, जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ। खास बात यह भी रही कि वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। यहाँ पर यह गीत किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, जिसके बाद यह आजादी की लड़ाई का नारा बन गया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक भाव है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, जिसने भारत की आत्मा को जगाया। और वंदे मातरम आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति की अलग को जगाता है। लेकिन इस गीत का राजनीति ने पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि अब मोदी सरकार का कदम राष्ट्रगीत को जन जन तक पहुंचाएगा जरूर।